हाय दोस्तों, एक क्विक रिव्यू दे देता हूं आज के पेपर के बारे में। तो आज जो अकाउंट्स का पेपर था वो कैसा आया था सर? इजी आया था, हार्ड आया था, किस तरह का आया था? तो दोस्तों लेट मी टेल यू। पहली बात, 12 मार्क के ट्रू एंड फॉल्स तो आए थे, 9 मार्क के थियरी क्वेश्चंस आए थे और बाकी पूरा प्रैक्टिकल आया था। और कुछ हद तक थोड़े बहुत सरप्राइजिंग भी चीजें आए थे। अब क्या क्या चीजें थे, लेट मी टेल यू इन डिटेल। लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम नॉट गोना टेल यू द आंसर टिल द एग्जाम्स आर ओवर। अभी आपको मेरे इस वीडियो पे ज्यादा टाइम नहीं देना, आपको सीधा सीधा फोकस करना है इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन इफ यू आर अपेयरिंग इन द करंट एग्जाम। ओके, अगर आप आगे चल के दिसंबर देने वाले हो, बिल्कुल देखो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे गए थे, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो जैसे टिपिकल क्वेश्चंस पूछे जाते वैसे ही पूछे गए थे। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे, कुछ थोड़े से ट्रिकी आए थे। एक डिबेंचर्स के ऊपर क्वेश्चन आया था जो थोड़ा सा बाउंसर बोला जा सकता है, लेकिन अदरवाइज इट वाज गुड। थियरी क्वेश्चंस में भी काफी इजी क्वेश्चंस आए थे, एक एक मार्क के 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। प्रिंसिपल्स के ऊपर ही मेनली आए थे कि आप इसका क्या मतलब होता है ये पूछा गया था। उसके अलावा एक बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ गया था ऑन सेल्स बुक, 4 मार्क का। दैट वाज द सुपर बोनस क्वेश्चन, ठीक है। दैट वाज इन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आया था डेप्रिसिएशन, सबसे पहले 10 मार्क का। इसमें सिर्फ एक मशीन डिस्पोजल पूछ लिया था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बाकी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, 10 मार्क का बोनस क्वेश्चन इन माय ओपिनियन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक ओडी से शुरुआत दिया हुआ था और ईयर एंड का दिया हुआ था, तो यहां पर एडजस्टेड कैश बुक बनाना था, भले वो दिया हो या ना दिया हो। सो दिस वाज द ट्रिकी एरिया देयर। लेकिन इन माय ओपिनियन दिस वाज अनफेयर, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, पूरा पेज भर के क्वेश्चन, काफी डिटेल थे। तो 5 मार्क के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा अनफेयर है। बट स्टिल, अगर आपने एडजस्टेड कैश बुक बनाया होगा तो मेरे ख्याल से आपने वक्त रहते इसे कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आपने पूरा स्टेटमेंट बनाया है, हो सकता है ये अच्छा खासा टाइम खा गया हो। एनीवेज, उसके अलावा आपसे पूछा गया था इन्वेंट्री एंड रेक्टिफिकेशन का मिक्सचर। अगर दोस्तों आप लोगों ने मॉड्यूल का क्वेश्चन अच्छी तरह से किया हुआ है तो मॉड्यूल में ही एक क्वेश्चन है हनुमान वाला, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन था। लास्ट टाइम के आरटीपी में भी एक क्वेश्चन एग्जैक्टली इसी टाइप का दिया हुआ था, जिसके ऊपर मैंने स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट बोला भी था। लेकिन वो इस बार आया, पिछली बार तो नहीं आया, इस बार आया। और इसमें भी मैं कहूंगा थोड़ा अनफेयर था, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी भी था, थोड़ा ट्रिकी भी था और सिर्फ 5 मार्क के लिए था। तो दिस वॉज अनफेयर। क्वेश्चन नंबर 2 इन माई पर्सनल ओपिनियन वॉज अनफेयर। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आया 10 मार्क का कंसाइनमेंट, सुपर इजी। इसमें कोई खास कुछ था ही नहीं, बस एक ही चीज था, बैड डेट्स दिया हुआ था और साथ ही साथ डेल क्रेडिटरी कमीशन नहीं था। तो ये था, और हल्का फुल्का लॉस का एडजस्टमेंट, स्टॉक का एडजस्टमेंट, ये था ही। तो टिपिकल कंसाइनमेंट का क्वेश्चन 10 मार्क के लिए मेरे हिसाब से दिस वाज आल्सो बोनस क्वेश्चन। उसके बाद एक आया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अगर आप लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के मॉड्यूल के क्वेश्चंस किए हुए तो उसमें कतरक वाला क्वेश्चन है या बॉब वाला क्वेश्चन है, ऐसे जो क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन आया था 5 मार्क के लिए। ये भी थोड़ा अनफेयर है, 5 मार्क कम है इसमें, लेकिन ठीक है, ठीक है, 4 ही ट्रांजैक्शन थे उसमें। क्वेश्चन नंबर सी में थोड़ा सा ट्विस्ट, मतलब एवरेज ड्यू डेट के साथ जनरली अकाउंट करंट का चॉइस दिया जाता है, इस बार एवरेज ड्यू डेट के साथ इन्होंने सेल ऑन अप्रूवल का चॉइस दिया। मेरे ओपिनियन में तो दोनों इजी थे, ठीक है, लेकिन चॉइस था यहां पर, दोनों में से कोई एक करना था, 5 मार्क का। अगला जो था दैट वाज समथिंग डिफरेंट। एनपीओ का सुपर इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट दिया था और एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना था, टिपिकल एडजस्टमेंट से सब्सक्रिप्शन एंड ऑल। 15 मार्क का क्वेश्चन आया था। माय ओपिनियन दिस वाज सुपर बोनस, 15 मार्क का तो बोनस क्वेश्चन था भाई ये। इसके अलावा एक गारंटी टू पार्टनर पार्टनरशिप का आया था 5 मार्क का, अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, 5 मार्क का। तो ये था सुपर बोनस क्वेश्चन नंबर 4। उसके अलावा आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में पार्टनरशिप के ऊपर डेथ का सीधा 20 मार्क का क्वेश्चन। 20 मार्क का क्वेश्चन, 3.5 पेज का तो सिर्फ क्वेश्चन था भैया। लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ना ये लोग थोड़ा साइकोलॉजिकली खेलने की कोशिश करते हैं। 3.5 पेज का तो था, 3.5 पेज, बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, फॉन्ट साइज भी काफी ज्यादा था और लाइन स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा था। तो 3.5 पेज दिख रहा था, एक्चुअली 1.5-2 पेज में निपट जाता था। खैर, 1.5-2 पेज भी काफी ज्यादा होता है। हाँ, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी था, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस उन्होंने डाल के रखे, कोई कंजूसी नहीं की। 20 मार्क का फुर्सत भरा क्वेश्चन दिया था ये, ठीक है। दिस वाज डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग। तो पार्टनरशिप के ऊपर इन टोटल अगर देखो तो 25 मार्क के क्वेश्चन पूछ लिए इस बार, 25 मार्क्स, विच इज नॉट लेस। उसके अलावा कंपनी अकाउंट्स, भाई साहब इन्होंने तो पूरा टारगेट ही निकाल लिया, प्रोराटा भी पूछ लिया, इन्होंने फॉरफीचर भी डाल दिया, री इश्यू भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। कंपनी अकाउंट्स के ऊपर पूरा 15 मार्क का अच्छा खासा क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज ऑन जर्नल एंट्रीज के ऊपर थियरी क्वेश्चन पूछा हुआ था 5 मार्क का। ये ट्रेंड बनता जा रहा है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। सो ओवरऑल हाउ वाज द पेपर? द पेपर वाज इन माय ओपिनियन नॉट टू इजी, नॉट टू हार्ड, ठीक है। दिस वाज एवरेज, मतलब कुछ कुछ जगह पे मैं ये जरूर कहूंगा कि भले ही उसे हार्ड कहे या ना कहे, दैट इज डिबेटेबल, लेकिन लेंथी जरूर था।
मतलब ऐसा लग सकता हो सकता है कि बहुत सारे जनों का पेपर छूट गया हो, टाइमली वो लोग कंप्लीट ना कर पाए हो। मेरे हिसाब से दिस वाज अ बिट अनफेयर। 3 घंटे के लिए इतना थोड़ा अनफेयर तो मुझे लग रहा है। ठीक है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो अदरवाइज पेपर थोड़ा मिक्स एंड मैच था। कुछ क्वेश्चंस कुछ एरियाज थोड़े ट्रिकी थे और कुछ एरियाज सुपर सिंपल थे। सो जो लोग लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली पढ़ के गए हैं वो लोग इसमें डेफिनेटली स्कोर करके आएंगे। कम से कम बेयर मिनिमम 60-70 ऑन एन एवरेज पकड़ा जा सकता है इस पेपर में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े होंगे या पूरा पढ़ के ही नहीं गए होंगे तो मामला थोड़ा अलग है। ठीक है, सो इन माय ओपिनियन पेपर वाज गुड। शुरुआत अच्छी है एंड लगे रहो आप लोग अगले पेपर के लिए। अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, भिड़ जाओ अभी लॉ के पेपर के लिए। एंड आई होप कि आपके चारों पेपर एकदम सुपर रॉकिंग हो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।